नमस्कार दोस्तों। 4 लोग जिन लोगों को एक-एक चीज़ के बारे में पता है कि सुशांत को 13 तारीख की रात को किस तरीके से मारा गया था, जो मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ी गई थी, उनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ हैं जिनके बारे में उनको 1-1 सेकंड की जानकारी है। मिनट छोड़ दीजिए आप, 1-1 सेकंड की जानकारी है। उन 4 लोगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो 4 लोग थे, ये थे कौन और इन 4 लोगों को क्या बोला गया था? कहाँ से ये लोग आए थे? और वहाँ रहने के बाद जब उनके इंटरव्यू स्टेज किए गए थे, तो उनके पीछे किन लोगों का हाथ था? आई थिंक वीडियो थोड़ी-सी रुक रही है, अभी ठीक हो जाएगी। थोड़ा आई डोंट नो कि पीछे इंटरनेट का इश्यू हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है? लगता है फिर से हैक होनी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। जैसे हमने सुशांत के बारे में बात करनी स्टार्ट की है, तो लोग कोशिश कर रहे हैं हमारी लाइव को बिगाड़ने के लिए, जैसे हम सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं। साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, वो वीडियो शेयर आप लोगों से निवेदन है कि उसको आगे भी शेयर कीजिए ताकि पता चल सके कि जो लोग कहते हैं कि सुशांत ड्रग्स का आदी था, उसको किसने ज़बरदस्ती ये चीज़ें दे-दे के और ऐसा बना दिया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी ज़रूरी है, समझनी भी ज़रूरी है, इसलिए लेट मी शेयर दोज़ वीडियोज़। सो 2 वीडियोज़ हैं, मैं छोटी-छोटी करके आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि पहले ये वाली वीडियो देखिए। हमेशा ऐसा ही लगता था कि हमेशा खुश हैं वो। हाँ, दिसंबर में लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, क्रूज बनाया था। तब तक ठीक थे। छिछोरे का प्रमोशन ख़त्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई। तो वहाँ से आने के बाद जस्ट जो अपना बांद्रा में क्या ओके ये मैंने आप लोगों को छोटी-सी क्लिप दिखाई थी। इसमें आप लोगों को जो समझ में आया होगा उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत अच्छे खासे अच्छे से रह रहे थे। लेकिन जब वो यूरोप गए थे उसके बाद वहाँ से आने के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उसी के बाद घर बदला गया था। तो घर को यहाँ पे किस लिए लाया गया था और रिया चक्रवर्ती उनके साथ आई थी। ये भी आप लोगों को पता होगा कि रिया चक्रवर्ती के कुछ ड्रामे थे कि मुझे कोई नज़र आता है, मुझे भूत दिखते हैं, ये होता है, वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये घर बदला गया था। ये यहाँ पे इनका साफ-साफ कहना था। ये जो नीरज कुक है, वो 4 लोग कौन-कौन से हैं ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। जो आप लोग स्क्रीन पे भी अभी देख रहे थे और जो थंबनेल में भी हमारे लगा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और उन चारों के बारे में बात भी करेंगे। तो ये अगर हम राइट से स्टार्ट करें तो सबसे पीछे ये आपको दिख रहे होंगे ये नीरज एक तो इनमें से नीरज है, आप लोग देख रहे हैं। एक है सिद्धार्थ पिठानी जिसको सब लोग जानते हैं। एक है केशव, ठीक है? केशव जो है उस केशव ने की मेकर को बाहर तक छोड़ा था ये बताया गया था। एक छोटी-सी और क्लिप मैं आप लोगों को सुनाऊँगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए ज़रा। मेरा भी ऊपर का ही राउंड बनना था। तो मैं भी एक हिसाब से जिस हिसाब फ़ोन किया था तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवा मैं फटाफट पहुंच रही हूँ। तो उन्होंने ताला चाबी वाले को फ़ोन करा कि पता तो चले क्या है अंदर। तो फटाफट ताला चाबी वाले को बुलवाया। 5-10 मिनट में वो भी आ गया। तो ताला चाबी वाले ने बोला कि अगर तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेगा, अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा। तो उन्होंने बोला तोड़ दो, तोड़ दो। हाँ, सिद्धार्थ ने बोला तोड़ दो, देख लेंगे जैसा भी रहेगा, तोड़ दो। इतनी देर हो गया खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। फिर उन्होंने 5 मिनट में तोड़ दिया। तो हमने उनको गेट ही नहीं खोलने दिया। हमने कहा जैसे तोड़ दिया आप सामान उठाओ। उन्हें 2,000 रुपये कैश दिए। तो मैं दीपेश वाला चला गया, उन्हें बेच दिया हमने कहा जाओ। मैं दीपेश सिद्धार्थ ऊपर थे और जो केशव भाई थे जो कुक थे उन्हें ड्रॉप करने के लिए गेट बंद करने के लिए तो उन्हें चले गए। तो पहले सिद्धार्थ था आगे, उसके पीछे क्या बोलते हैं अपना दीपेश था और लास्ट में मैं। तो जैसे ओके। दीपेश गया, वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के। हमने बोला ऐसा क्या है, हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश दीपेश के जस्ट पीछे में था तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके हुए। तो ओके, बेसिकली यहाँ पे एक ये जो इन्होंने थ्योरी बनाई थी वो उसके बारे में ये बता रहा था और यहाँ पे कह रहा था कि जब की मेकर को बुलाया था, कुछ चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस की हुई, की मेकर को बुलाया था वो 5 से 10 मिनट के अंदर आ गया था, जबकि जो इंटरव्यू की मेकर दे रहा था उसका कुछ कहना अलग था कि वो आधे घंटे में ऐसे कुछ आया था और
की मेकर को या इन्होंने अंदर बुलाया था, उस अंदर बुलाने के बाद इन लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया था। देखो एक इसने जो शॉर्टकट में जो चीज़ें बताई हैं कि पहले इससे ठंडा पानी माँगा, फिर वो सुशांत अपने रूम में चले गए, फिर आधे घंटे बाद इसने खटखटाया, फिर नहीं हुआ, फिर आधे घंटे बाद आया, फिर खटखटाया। उसके बाद इसने सिद्धार्थ को बताया, फिर इन लोगों ने सुशांत की बहन को कॉल किया और बहन ने कहा कि किसी भी तरीके से खुलवा, तो इन्होंने चाबी वाले को बुलाया, चाबी वाले को कहा कि इसको तोड़ दो लॉक को, और लॉक को तोड़ते उन्होंने कहा कि चलो अभी तुम जाओ। और फिर आगे इसने क्या कहा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिद्धार्थ पहले अंदर गया, पहले सिद्धार्थ था, फिर दीपेश था, फिर मैं था यानी कि नीरज सिंह, और केसर छोड़ने गया था की मेकर को। तो वो जैसे ही अंदर गया फिर वो कह रहा है ओह शिट, और फिर वो बाहर आ गया। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा क्या हुआ, हम भी तो देखे। मतलब एक इंसान अगर इनका कहना माने कि उसने अपने आप को खत्म किया, वो लटका हुआ है अगर इनके अनुसार, तो इनका ये रिएक्शन होगा वहां पे सुशांत को देख के ओ शिट। मतलब आप सोच सकते हैं कि झूठ की जो इन्होंने सारी जो हदें पार कर दी थी वहां पर, और जिस तरीके से पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे न्यूज़ चैनल में। और ये आज आज तक वालों को इंटरव्यू दिया था, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो आज तक वालों को अगर इंटरव्यू दिया है तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा वहाँ पे, क्योंकि आज तक वाले जिस तरीके से चीज़ें दिखाते हैं, और राजदीप सरदेसाई तो वहाँ पे गया ही था, राइट? तो उन लोगों से और क्या आप लोग उम्मीद कर सकते हैं ऐसे लोगों से? बट एनीवे यहाँ पर इसने ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने ठंडा पानी दिया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने खोला नहीं दरवाजा, और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि वहां पे सिस्टर को फोन करके बोल दिया था, और फिर उसके बाद सिस्टर भी आ गई थी। हालांकि उसके बाद जो संदीप सिंह का रोल था उसके बारे में आज हम बात नहीं करने वाले हैं। नो वॉइस, अच्छा आवाज नहीं आ रही थी क्या आप लोगों को? नो वॉइस लिख के दे रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही। ये आपको ही नहीं आ रही कांता जी, बाकी सब तो सुन रहे हैं यहाँ पे। आप प्लीज थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ी तेज करके देखिए, क्योंकि ये इंटरव्यू की है उसकी थोड़ी सी स्लो थी आवाज, इसलिए हो सकता है आपको नहीं आ रही हो। देखो ये जो चार लोग मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाए थे, ये चार लोगों में नीरज सिंह आप लोगों ने देख लिया अभी, जिसने अभी सारी बातें यहाँ पे कही थी वो। केशव एक, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो इधर पीछे को सबसे पीछे जो दिख रहा है आपको रेड टी शर्ट में, वो है। उसके बाद सबसे आगे सिद्धार्थ पिठानी, और उसके बाद दीपेश सावंत। दीपेश सावंत का यहाँ पे क्या रोल था, यहाँ पे मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा। दीपेश सावंत ही वही था जो कैप पहन के एक थैला लेके जा रहा था। जो बंदा थैला लेके वहां से जा रहा था, उसके थैले में क्या था? अभी हम यहाँ पे जो सुशांत का जो एक अपने आप को घनिष्ठ दोस्त बताता, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग से बात करेंगे उन लोगों के बारे में। लेकिन हाँ, ये जो रसोइया थे, एक यो नीरज कुक और वो रसोइया केशव थे, इन दो से भी बात करने की बात सामने आई थी कि सीबीआई ने इनसे बातें की हैं, लेकिन उसका क्या चीज निकल के सामने आई थी उसके बारे में डेफिनेटली कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। फार्म हाउस का मालिक था, सॉरी फार्म हाउस का जो मैनेजर था वो भी यहाँ पे आया था, उसने भी अपनी बात रखी थी। और कुछ स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसी बात रखने की कोशिश की थी, वो इंटरव्यू भी आपने देखा होगा हमारे चैनल पे। उसमें उन्होंने ये बात रखने की कोशिश की थी कि सुशांत कहीं परेशान तो नहीं था। हालांकि बाद में वो कुछ महीनों बाद आए थे और उन्होंने अपने बातें रखी थी और कहा था कि फार्म हाउस पे रिया चक्रवर्ती, उसकी माँ, वो सब जाके वहां पे कुछ पूजा पाठ सा कराते थे, क्या तांत्रिक टाइप उसने बोला था कि ऐसा कुछ कराते थे वहां पे सुशांत को ले जाके। तो आप सोचिए, पहले यूरोप में, वहां से आने के बाद तबीयत खराब हुई, उसके बाद फार्म हाउस जो था वहां पे क्या किया जाता था। और ये चारों का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं कि पुलिस वालों को पता हो ना पता हो, सीबीआई वालों को पता हो ना पता हो, इन चार लोगों को सब कुछ पता है उस घर में उस दिन क्या हुआ। अब एक कहानी क्या बनाई थी सिद्धार्थ पिठानी ने, रात को आके सुशांत ने पूछा आर यू ओके, मतलब क्यों भाई, तू उसकी कोई बीवी है क्या है, या फिर कुछ तेरी तबीयत क्या खराब है, क्या हुआ है, क्यों पूछेगा? ये बताने के लिए, चीज कंफर्म करने के लिए कि पिछली रात को सुशांत जिंदा था। ये बात वहां पे इन्होंने कंफर्म करने के लिए इसने ये बात बोली थी। उसके बाद जब इससे पूछा गया कि क्या
अर्नब गोस्वामी ने पूछा था कि क्या रिया चक्रवर्ती वो दवाई देती थी, जो डिप्रेशन की दवाई थी, वो क्या रिया चक्रवर्ती देती थी, कौन लाता था उसको? तो टाल-मटोल करते हुए कैसे ही अर्नब के शो से भागा था, आप सभी लोगों ने देखा होगा। वो इस कुछ 2-4 मिनट का ही इसने इंटरव्यू दिया था और इसने देखा था कि ये पकड़ा जाने लगा है वहाँ पे और फिर इसने वहाँ पे छोड़ दिया था। अब एक बात सोचिए, मैं अगर कहीं पे काम करता हूँ, इसकी जगह मैं हूँ और पता है कि यार मेरा बॉस था, वो बेचारा मर गया है, तो मैं चाहूँगा कि उसकी सच्चाई सब लोगों के सामने आए। मेरे से कोई किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे को पता है कि जो असलियत में सच्चाई क्या है, वो मैं उसको बता दूँगा कि देखो भैया ये चीज़ है। अगर वो मुझे उल्टे सवाल करेगा, चाहे घुमा के सवाल करेगा, किसी भी तरीके से करेगा, मुझे तो पता है ना कि सच्चाई क्या थी और जो सच्चाई थी मुझे वही ब बोलनी है। सामने वाला कुछ भी बोलता रहे। लेकिन जिसके दिल में चोर होता है, वो बंदा भागता है, वो नज़रें नहीं मिलाता है। तो यही हुआ था सिद्धार्थ पिठानी के साथ जब उससे बात की गई थी और फिर वो भाग गया था। उसके बाद ये दीपेश सावंत ये भी सामने तो नहीं आया था, लेकिन ये जो टोपी में और फिर वो बैग लेके भाग रहा था, वो सामने आया था, क्या लेके आया था, एम्बुलेंस के इधर साइड में से जा रहा था। आप लोगों ने वो सारी हमने डिटेल में बात की हुई है, वीडियो भी आप लोगों को दिखाई थी। उसमें सारी चीज़ें अपने आप में स्पष्ट हो जाती हैं कि ये लोग कौन हैं और किस तरीके से ये सुशांत के को मारा गया था, उसकी जानकारी होते हुए भी ये लोग गुमराह करने की किस तरीके से कोशिश कर रहे थे। देखो ये मैं हटा देता हूँ और आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप लोग सबके साथ। देखो, सिद्धार्थ पिठानी ऐसा शख्स है जिसके जब इसको रिया ये जेल गया था तो रिया चक्रवर्ती के जो पोस्ट थे, हर्ट बना के इनडायरेक्टली कुछ लोगों का ये कहना था कि वो सिद्धार्थ पिठानी के लिए किए गए हैं, उसको हिम्मत देने के लिए। हालाँकि बाद में सिद्धार्थ पिठानी की जब शादी हुई थी वहाँ पे इसके जहाँ शादी हो रही थी वहाँ पे भी एसएसआर वॉरियर्स पहुँच गए थे और ये टेबल के नीचे छुप गया था। पता है ना आप लोगों को? यूएस की लड़की थी आई थिंक एज़ फार एज़ आई रिमेंबर जिसके साथ इसकी शादी हुई थी। जेल चला गया था शादी होते ही। पैरोल पे आया था फिर थोड़े दिनों के लिए, याद है ना? अगर इसने कुछ किया ही नहीं है, ये जेल क्यों जाएगा? ये बंदा लेके आता था ड्रग्स, इसी मामले में अंदर गया था, आप लोगों को पता है। रिया चक्रवर्ती के कहने पे लाता था या किसके कहने पे लाता था? क्योंकि जो नीलेश जी बता रहे थे उसके अनुसार तो आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट सामने आए थे। अब रिया चक्रवर्ती का ये एक तरीके से दायाँ हाथ कह लो, बायाँ हाथ कह लो, कोई भी हाथ कह लो। तो अगर रिया चक्रवर्ती ये धंधा कर रही थी ड्रग्स का, उस केस के अनुसार अगर नीलेश जी जो कह रहे हैं वो सही है, धंधा वो कर रही थी और कह रही है कि सुशांत मुझसे मंगाता था। मतलब जो इंसान चला गया वो तो कुछ कह नहीं सकता। उसका कहना है कि सुशांत मंगाता था। मतलब जो आदमी चला गया अब इसमें देखो सिर्फ जिन लोगों ने गलत काम किया वही ज़िम्मेदार नहीं है। जो लोग जिन लोगों को जस्टिस माँगना चाहिए, वो भी आगे सामने नहीं आ रहे हैं। नीलेश जी आ गए, कोई किताब बेचने में लगा हुआ है, कोई किसी चीज़ में लगा हुआ है, मतलब क्या अपना बहती गंगा में हाथ धो लो, यार कोई हद होती है क्या? मतलब क्या है ये सब? अभी तो म्यूज़ियम बनवाने की भी बात चल रही है, सुशांत का म्यूज़ियम बन देखो हर एक बंदे ने एक-एक अपना पकड़ा हुआ है, मुझे इससे इस चीज़ से कमाना है, मुझे इस चीज़ से कमाना है, मुझे इस चीज़ से कमाना है, जो बंदा जिसको जाना था वो गया। लेकिन जो पब्लिक के इसके दिलो-दिमाग से नहीं जा रही हैं चीज़ें वो कि इस इंसान के साथ गलत हुआ है और इसके न्याय की लड़ाई के लिए पहले 1.5 साल बाद लोग आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। यही होता है, जो लोग सुशांत की लड़ाई की न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, ज धरना देते हैं, हर चीज़ करते हैं, उन्हीं को गालियाँ पड़ती हैं। एनीवे वो मुझे थोड़ा-सा उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मेरी बात क्या है। अब गाड़ी आई थी सुशांत के घर पे 13 तारीख की रात को। इसमें विवेकानंद गुप्ता है, वो भी हमारे चैनल पे आए थे। उन्होंने भी ये दावा किया था कि उनके पास विटनेस मौजूद है कि 13 तारीख की रात को वहाँ पर पार्टी की गई थी। मैं यहाँ दिशा के केस की बात नहीं कर रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस की यहाँ पर बात हो रही है कि पार्टी की गई थी। उस रात को कुछ पड़ोसियों ने भी सामने आके जवाब दिए थे, उसके बाद वो पड़ोसी भी गायब हो गए थे। गायब मतलब ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ हो गया, लेकिन वो
पिक्चर से गायब कर दिए गए कि हाँ, तुम कुछ बोलोगे तो तुम बस सोच लो। मैं गया था अभी जब मार्च में, अप्रैल में जब इंडिया गया था मैं गया था जहाँ पे सुशांत रहता था वहाँ बाहर। आप वहाँ बाहर जाते हो ना, आपको वहीं से फ़ील होगा, आप इतना वैसा फ़ील करोगे कि यार इस बंदे के साथ क्या हुआ था? अपने आप इमोशनल हो जाते हो। आप पहली बार वहाँ पे जाओगे, आई डोंट नो कि जो लोग मुंबई वॉरियर्स हर बार जाते हैं, आई आई थिंक दे फील सेम एवरी टाइम, बट मैं एक ही बार गया था क्योंकि मुझे वहाँ ज़रूर जाना था, लेकिन मैं वहाँ गया था और मुझे जो फ़ील हुआ था, आई कांट इवन एक्सप्रेस कि कैसा फ़ील हो रहा था? क्या हुआ होगा उस इंसान के साथ? क्या बिगाड़ा था भाई उसने किसी का? क्या उसने किसी को मारा था? किसी के साथ कुछ गलत किया था? कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसको इस तरीके से इन लोगों ने मार दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि ये बंदा ड्रग्स का आदी था, ये बंदा ड्रग्स बेचता भी था, ये बंदा मंगाता भी था। इस तरीके के आरोप आप सोचिए, इस तरीके के आरोप कौन लगा रहे हैं? यही नौकर, जो उस रात को उस दिन घर के अंदर थे। ये सोच के भी कैसा फ़ील होता होगा। आई नो कि कई लोग 1-2 लोग थे यहाँ पर जो लिख के जा रहे थे कि भाई आप फिर वीडियो बना रहे हो सुशांत के ऊपर, न्याय तो मिला नहीं। कोई देखो, न्याय हमारे हाथ में नहीं है। मैं जज नहीं हूँ, मैं जज होता या मैं पुलिस होता, अब तक तो निपटा देते हम इस केस को। मैं नहीं हूँ, ना आप लोग हैं। लेकिन हम लोग जस्टिस की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। अगर जस्टिस की लड़ाई के लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाएँगे, हम लोग आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो कैसे चलेगा? बताइए आप। मैं इसलिए लेके आया हूँ ये दोबारा से, मैं इसलिए वीडियो बनाने स्टार्ट किया है मैंने, और मैंने आप लोगों से भी कहा था कि कोशिश करूँगा मैं डेली डेली नहीं आ पा रहा, लेकिन कम से कम 2 दिनों में 1 दिन तो आ रहा हूँ। कल फिर से आएँगे, कल फिर से करेंगे। क्या बिगाड़ा था उस बंदे ने किसी का? ये 4 लोगों के अंदर बिल्कुल भी एक वो भावना नहीं आ रही है कि एक काम करो यार, कुछ यू नो बाहर आके अभी बोल देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे यार इनकी भी फैमिली है, इनको भी उन्होंने बोल रखा होगा कि तुम्हें जान से मारने, इनको जान से मारने की धमकी दे रखी होगी, राइट? कुछ लोग ये भी बोलते हैं। लेकिन आप सोचिए, सिर्फ जान से मारने की धमकी, जिस बंदे की जान चली गई, यार किसी ना किसी को तो बेड़ा उठाना पड़ेगा ना। मैं अगर उस घर में होता, उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे, मैं सीधा खड़ा हो जाता, ठीक है भैया, फैमिली अपना तुम अलग रखो, मेरे से कोई वास्ता नहीं, ये चीज़ है, ये बंदे थे, और सीधा क्या करते? अरे किसी चैनल पे जाके या किसी यूट्यूब पे लाइव जाके बना दो भैया, एकदम से लाइव बना दिया तो कोई क्या उखाड़ लेगा? वो बोलते मैंने देखा था, ये लोग थे, इन्होंने मारा था। यूट्यूब पे लाइव कर दे। यूट्यूब पे लाइव के लिए कुछ नहीं होता, सबका जीमेल अकाउंट होता है। यूट्यूब पे गए, लाइव कर दी वहीं से। बोलो, लोग फटाफट डाउनलोड भी कर लेंगे उसको, अगर किसी ने वैसे डिलीट भी करवा दी तो। जो विटनेस होगा वहां पे, बंदा वो कह रहा है, उससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं ना। उसके बाद अपने साथ वो सबूत लग जाएंगे जो नीतीश राणे, नारायण राणे भी कहते हैं और बाकी के लोग भी कहते हैं। यार एक बात सोचिए आप लोग, अगर 14 तारीख को सुशांत की मौत हुई होती, तो ये जो बातें बना रहे हैं और कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम भी हुआ था, तो उसके अंदर ना तो जूस मिला, ना ये जो केला खाया था, क्या-क्या बात कर रहे थे वो मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर पोस्टमार्टम किसका हुआ था? हुआ भी था क्या? नहीं हुआ। और अगर हुआ था तो उसमें ये चीज़ें आई भी नहीं थी। 24 आवर्स के अंदर-अंदर सुलटा दिया गया कि चलो करो। और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं, अरे मेरे बच्चे को बदनाम कर रहे हैं। जो वो गया है वो किसी का बच्चा नहीं था क्या? वो किसी का बच्चा नहीं था? एनीवे, अब सिद्धार्थ पिठानी की हम बात कर रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी का आपको एक रोल समझ में आएगा, जब सुशांत के जो बैंक की डिटेल्स थी उसमें से एक जो ड्राई फ्रूट शॉप थी, वहाँ मतलब ड्राई फ्रूट खरीदे जाते थे डेली 30-30 हज़ार रुपए के।
30-30 हजार रुपए के ड्राई फ्रूट्स। अरे 30 हजार रुपए के अगर मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर में भी करूँ ना, तब भी 4-5 लोग बैठ के 30 हजार के डेली ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते भाई। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी बोलो आप, मतलब करीबन $600 के आस $550-600 हो गए। $550-600 के ड्राई फ्रूट। अरे भैया यहाँ पे भी आप जाओ, अगर बादाम का भी लेते हो आप, तो $15 का मिल जाता है आपको। वो 800-900 रुपए का, 1000 का मिल जाएगा बादाम का पैकेट, 700 750 ग्राम का, 750 ग्राम। इतनी कौन खा लेगा बादाम, और वो भी सिर्फ $15 का बोला है मैंने, जबकि ये $550 का बता रहे थे। उसके पैसे का मिसयूज कर रहे थे, या फिर जो इन्होंने धंधा खोला हुआ था वो ड्रग्स का, जिन जिन लोगों ने मिलके, उसकी पेमेंट सुशांत के कार्ड से कर रहे थे ये लोग। 8 तारीख की बात आती है, 8 तारीख की। अब इसमें सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि वो उनकी थोड़ी सी बात चल रही थी, मुझे सुनाई दिया था, और फिर वो चली गई थी, और फिर उनका कहना था कि इनका ख्याल रखना। अच्छा, रिया चक्रवर्ती बोल के गई सुशांत सिंह राजपूत का ख्याल रखना, मतलब उसकी साइड लेते उन्होंने ये बयान तो दे दिया। अब उस चीज को कैसे छुपाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने ब्लॉक कर दिया था? ये कैसे छुपाएंगे? जो कह के जा रही है इसका ध्यान रखना, वो ब्लॉक करके जा रही है। समझ में आ रहा है आपको? जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, जो ऐसी चीजें हैं, वो किसी से छुप नहीं सकती हैं। ये लोग कितना ही ड्रामा कर ले, कुछ भी कर ले, ये चीज तो नहीं छुप सकती ना किसी से। और अभी यहीं तक नहीं, एक उसके बारे में भी हमने बात की थी कि एक ये डिनो मोरिया, उसके भाई का, वहां से आई थिंक थोड़ी दूर में ही कुछ रेस्टोरेंट था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, वहां से थोड़ी दूर पे रेस्टोरेंट था, तो क्या उस रेस्टोरेंट से खाना आता था? उस खाने में यहाँ लाके कुछ मिलाया जाता था? कब क्या किया जाता था? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं तो कुछ बता नहीं रहा। नीतीश राणे, नारायण राणे वो पेन ड्राइव रख के उसको, बाप बेटे एक दूसरे के डबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये पता नहीं ना। देखो, पॉलिटिक्स में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो। अब नीतीश राणे, नारायण राणे ने बाहर आके बोला है, चलो मैं इनको ये भी बोल देता हूँ, चलो इन्होंने आगे बाहर आके बोला तो है, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है बाप बेटे में से किसी की भी कि ये बता सके कि असलियत में उस पेन ड्राइव के अंदर है क्या। इनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से के दोस्ती बने रहते हैं। अब इनको पता नहीं है कि 6 महीने बाद क्या सिचुएशन होगी, बाद में क्या सिचुएशन होगी, किसकी कब सरकार आ जाएगी, हमारे ऊपर ही आ जाएगा ये। क्योंकि ये चीज है ना, 70 सालों में जो चीजें सिखाई गई हैं सारे पॉलिटिशियंस को, वो धीरे से नहीं जाने वाली है। जो कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया है भारत का, वो चीज धीरे से नहीं जाने वाली है। वो इनको वही आदत पड़ गई है। कोई सरकारी नौकरी में है तो आराम से बैठ के, हाँ भैया क्या रहे काम कर ले, वो चीज। ठीक है, मोदी के आते ही सब दफ्तर जाना चालू हो गए। ठीक, उस पॉलिटिशियन है, चुनाव जीत के बैठ जाओ यार, उसके बाद 6 महीने पहले जाके फिर से नारे लगाने लग जाओ, और तुम्हें ये स्कीम दे देंगे, वो स्कीम दे देंगे। 5 साल तक मैं कुछ गलत कह दूंगा, गाली वाली बकूंगा यहाँ पे, अच्छा नहीं लगेगा। क्या कर रहे थे ये लोग बाकी के 4 साढ़े 4 साल? तो ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये जो चीजें करते हैं, लेकिन हम तो ये भी कह रहे हैं भैया तुम पॉलिटिकल बेनिफिट लो, कम से कम उस बंदे को जो चला गया है उसको न्याय तो दो। कम से कम ये तो पता चले कि उसके साथ हुआ क्या था, कौन कौन लोग थे। ये बॉलीवुड की जो, ये जो वो कहते हैं ना, एक स्वेटर होता है, उसकी एक ऊन खींच दो और फिर वो पूरा उधड़ता चला जाता है। इनको पता है पूरा बॉलीवुड ऐसे गिरेगा जैसे कभी था ही नहीं, अंदर तक की इनकी चीजें सामने आएंगी। किसके फार्म हाउस में क्या गंदे काम होते हैं। हमने कुछ वीडियोस भी बनाई थी पास्ट में, अलग अलग तरीके की, और कुछ लोगों की जली भी थी। एक तो यहाँ पे केतन कक्कड़ जी आए थे, उन्होंने सलमान खान के फार्म हाउस के बारे में भी बोला था। उसके बाद सलमान खान ने हमारे ऊपर केस कर दिया था।
कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है ये तो। ये भी सोचते हैं कि अरे चलता रहेगा, हम भी कहते हैं चलता रहेगा, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? जब कुछ गलत किया ही नहीं तो हम तो डरते ही नहीं। केतन कक्कड़ ने अपनी सारी बातें रखी है, उनका उनका कहना है कि उनका फार्म हाउस हड़पा गया, उसके घर के आगे गेट लगा दिया गया। चलो अभी मैंने ये उस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बोला है, क्योंकि और भी फार्म हाउस की बात आई थी। रिपब्लिक का रिपोर्टर गया था फार्म हाउस पे, वहां पे उसको गिरफ्तार कर लिया था, उसके सारे फोन ले लिए गए थे, 2-3 जो भी फोन थे, और उसको कई दिनों तक छोड़ा नहीं गया था, उससे बात तक नहीं करने दी जा रही थी। और उसके बाद जो अर्नब गोस्वामी, जिसको अभी कुछ लोग गालियां भी बकते हैं, कहाँ है वो, कहाँ सो रहा है, वो तुम्हारा नौकर नहीं है पहली बात तो, ठीक है? जो तुम बोलोगे उसी टाइम पे आएगा और उसी बारे में बात करेगा, ठीक है? जस्टिस तुम भी चाहते हो, इतना उसने अपने इतनी दुश्मनियां मोल ली हैं, वो किसी के कहने से नहीं कि हम लोग उसको बचाने जाएंगे, कोई बचाने जाएगा, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था उसको बचाने के लिए। उसके वकीलों ने ये सारी चीजें सामने रखे, और मैं कह रहा हूं कोई नहीं आया था, मतलब कि नॉट इवन ए पॉलिटिकल पार्टी हेल्प हिम आउट। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, आपको मैं, किसी ने हेल्प नहीं की थी। हम चाहते हैं मोदी जी दोबारा आए, कम से कम जो बेड़ा गर्क कांग्रेस करेगी उस उतना बेड़ा गर्क तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम यार इस बंदे को, इसको न्याय तो मिलना चाहिए ना। जिसके साथ गलत हुआ है, ये 4-4 नौकर घर में होते हुए भी सामने आके नहीं बोल रहे, बाहर छोड़ दो, पब्लिक को सौंप दो, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक अपने आप सब सच कबूल करवा लेगी, बाहर छोड़ दो इनको। नहीं तो फिर आदित्य ठाकरे को बाहर छोड़ दो कि भैया, जो लोग भी कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे वहां पे था, पूछ लो, पब्लिक पूछ लेगी। सिक्योरिटी सिक्योरिटी मत भेजना, आराम से प्यार से पूछेगी कि हाँ भाई बता, देखना फिर कई पजामे नहीं चेंज हो जाए तो। अरे मतलब गंदे हो जाएंगे ना वैसे, भागते भागते, अगर सिक्योरिटी साथ में नहीं होगी तो रनिंग करने का दिल करेगा ना आदित्य ठाकरे का, फिर पजामे वजामे गंदे होंगे भागते भागते, तो इसलिए कह रहा था, बाकी गलत मत समझो आप लोग। भाई विजय भाई, आप अगर नए जुड़े हैं तो आप जाके हमारी सारी वीडियोस देखिए पहले की, आपको सारी चीजें एक एक पता चल जाएगी डिटेल में, किसने कैसे क्या, हमने एक एक बातें सारी डिटेल में बात की हुई है। जो लोग यूट्यूब पे भी या फेसबुक पे भी कहीं पे भी जुड़े हैं, आप लोग जाके पुरानी वीडियोस देखिए, आपको सब पता चल जाएगा, एक एक वीडियो डिटेल में बनाई हुई है। आज मैं सोच रहा था कि उनमें से एक कोई वीडियो लेके उसको दिखाऊं आप लोगों को चला के, और फिर उसके बारे में बात करें, बट आई थॉट कि अभी इन चारों के बारे में बात करते हैं, दोबारा बात करेंगे औरों के बारे में। यस एग्जैक्टली, शबनम जी सही कह रही हैं, बॉलीवुड इज डेड, कोई नहीं देखता बॉलीवुड। वो देखना, वो सड़कों पे वो जूतों के नीचे पहिए लगा के घूम रहा था वो कई दिनों से, जैकी श्रॉफ का लौंडा कई दिनों से घूम रहा था ना, हम आए हैं, कहाँ आए हैं, तुम तो गए भाई, कब आए हो तुम तो गए भी। कई दिनों से गाने की प्रमोशन चल रही थी ना, हर जगह यही दिखाई दे रहा था, हम आए हैं, चाहे इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, कुछ भी खोलो, वो कह रहे हो हम गए हैं, वो गए, गए भाई गए, वो आए थे, कोई नहीं पूछता इन लोगों को। सलमान खान को देख लो, किसी को देख लो, एक है बंदा बस, वो शाहरुख खान, उसकी भी देखो, बंदे वो वीडियो बनाते हैं, किसी ने 1,000 टिकटें खरीदी, किसी ने 2,000 टिकटें खरीदी हैं, ऐसे ऐसे टिकटें खरीद के वो कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी मूवियाँ हिट हो रही हैं। क्या अपने आप को झूठ बोलते हुए अपने आप को शर्म भी नहीं आती है? संदीप वेरा, सन्नी सिंह कौन है? संदीप सिंह की बात कर रहे हैं शायद आप, सनी सिंह नहीं, सिद्धार्थ जी। एग्जैक्टली सब जानते हैं किसने किया था। सुशांत के ये आंख इधर से सूजी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, आंख सूजी हुई है, पैर टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है। कैसे हुआ वो? पहले उसने एक काम किया, अपना दरवाजा बंद करके पहले अपने आप को मारा कि यार मैं घुसा मारता हूँ, शायद मैं मर जाऊं, है ना, ये किया। फिर उसने पैर तोड़ा होगा, अच्छा पैर तोड़ने से भी नहीं मरा, अब मैं एक काम करता हूँ लटक जाता हूँ, है ना। मतलब बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने पब्लिक को।
या तो ये होता कि वो जो फ़ोटोज़ जो चीज़ें सारी सामने आई थी, वो सामने नहीं आती तो लोग सोचते हैं, हाँ यार वो चला गया। सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अरे एक चीज़ तो हो जिससे ये मानने को बंदा मजबूर हो कि हाँ, उसने खुद को मारा है। एक भी चीज़ नहीं है ऐसी मौजूद जिससे ये मान सके। सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि उसको मारा गया है। संदीप भाई, सलमान अरिजीत को माफ कर दिया, वो माफी नहीं मजबूरी है, फ्लॉप करियर को प्रोटेक्ट कर। यार एक मुझे बात समझ नहीं आती, किसको कौन माफ कर रहा है? क्या ये मतलब, एक तो वो करियर के लिए कर रहे हैं क्योंकि इनको इसी इंडस्ट्री में काम करना है, इसीलिए कर रहे हैं। भाई मेरे सामने सलमान खान आ जाए ना, एनीवे, समझदार हो आप लोग, छोड़िए। मैंने आपको एक अपना सपना भी बताया था ना, बस। लाइट्स ऑफ विद स्मोक एज पर पिठानी का यार राइस, पिठानी की बात कुत्ते चढ़ी बारात, वही बात है। यस। देखो एक काम जो जस्टिस इनके हत्यारों को पकड़ने से पहले ही जो मिल चुका है, एक ऐसा नहीं है कि सुशांत को बिल्कुल ही जस्टिस नहीं मिला है। सुशांत खुश है कुछ चीज़ों से। सबसे पहली चीज़, बॉलीवुड का जो हाल हो रखा है उससे सुशांत बहुत खुश होगा, क्योंकि कहा था सुशांत ने, ये नेपोटिज़्म या जिस तरीके से हो रहा है ना, ये एक दिन जाएगा नीचे। देखा है ना सबने वो वीडियो? जिसके साथ इस बंदे के साथ ऐसा गलत किया, देखो उसका क्या हाल हो गया। अरे भैया, हर कंट्री की जो हॉलीवुड हो या कोई भी कहीं पे भी हो, साउथ में हो, सबकी इंडस्ट्री रिवाइव कर गई है ऑलरेडी। सबकी मूवीज़ चल रही हैं, साउथ में भी चल रही हैं, हॉलीवुड की भी चले सबकी। सिर्फ़ बॉलीवुड ही क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा सिर्फ़ बॉलीवुड? कोरोना तो गया, 2020 की बात, ये 24 आने वाला है। इनको भी पता है कि असली काम उसकी प्योर सोल ने कर दिया है, और जो इतने समर्थक हैं, कुछ हैं अभी भी लोग जो देखते हैं। आप सोचिए, मेजॉरिटी इनको देखना नहीं चाहती, मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी जो नहीं देख, यार समझ नहीं आता है ये शाहरुख खान, ये इन सब का अब वो, ये थोड़े दूसरे टॉपिक है, मैं अभी इसमें नहीं लूंगा, लेकिन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो ये अपनी मूवी को हिट कराने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं, माता पे जा रहे हैं, क्यों भैया? भैया तुम भी किसी को मानते हो? उनमें दम वम नहीं है क्या? वो कुछ नहीं करवा सकते तुम्हारी मूवी वगैरह हिट? एनीवे, उन चीज़ों में नहीं जाएँगे अभी हम, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हमारे हर धर्म के लोग बैठे, फिर वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन जो सच है वो सच है। जो जब इस तरीके की ये लोग बात करते हैं तो भैया हम तो बोलेंगे ही ना। सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड वालों का बैंड बजा हुआ है। बैंड बजा हुआ है, वो बिल्कुल इनकी वाट लग रखी है कि ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। इतना लंबा ब्रेक लोगों ने जो लिया है, और बिल्कुल ब्रेक क्या लिया है, देखना ही बंद कर दिया है। आई डोंट नो, यहाँ पे जितने लोग बैठ के अभी देख रहे हैं, आप लोगों ने कोई एक आधी मूवी भी देखी होगी, तो मुझे लगता है शायद आप लोगों ने, कइयों ने वो देखी है, कश्मीर फाइल्स देखी है, उसके बाद उस और कोई नहीं देखी होगी। मैंने इनकी वो भी नहीं देखी, कोई मूवी नहीं देखी है। 4 साल हो जाएँगे, सोचिए। और कोई रिग्रेट नहीं होता, कुछ नहीं होता। गाने सुनने होते हैं गाड़ी में, अपने हरियाणवी गाने चला लेता हूँ, दैट्स इट। किसी को कुछ नहीं। दादा जान, हाय दादा जान है सारे, एग्जैक्टली। देखो कुल मिला के यही बात है। हम बैक टू दीज फोर पीपल, ये चोर 4 लोग जानते हैं किसने मारा था, कैसे मारा था, कौन कौन लोग आए थे वहां पे, कितने बजे हुआ है, फिर इनको किसने बोला क्लीन अप करने के लिए, किसने बोला कि हाँ इस तरीके से आपको की मेकर को बुलाना, सारा स्टेज किया हुआ इन लोगों का। इनको एक एक चीज पता है। इनकी अच्छे से खातिरदारी हो, खातिरदारी होने के बाद ये लोग अपने आप बताएँगे कि असल में हुआ क्या था। कोई मूवी हिट नहीं हो रही भाई इनकी, कोई मूवी हिट नहीं हो रही। ये देखो, 3.5 साल से किसी ने नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं देखा है। यार इन लोगों की, आप लोगों ने देखा था कि किसी ने वो भी चीज़ पोस्ट की हुई थी। हमारे यहीं पे ही बताया था, आई थिंक किसी गेस्ट ने आके, और उन्होंने कहा था कि जब हम, ये कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी कहीं पे गए हुए थे,
और लोग इनको देख के साइडों से निकल रहे थे, इनको पहचान के भी, और ये लोग बॉलीवुड वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाएँगे। ये दिन आ गए थे और अभी भी यही दिन चल रहे हैं, कुछ एक आध को छोड़ के। अब क्यों नहीं करते वो, ये जो अपने घरों के बाहर खड़े हो के आड़े टेढ़ा मुँह करके ऐसे हाथ फैलाते हैं, ये करते हैं कि हमारे फैन आए, अब क्यों नहीं करते? कोई नहीं आता इनके यहाँ, कोई नहीं आता। सब एक थाली के चट्टे-बट्टे हैं, कोई नहीं आता इनके यहाँ। अच्छा, आप डिबेट लिखना चाह रहे हैं शायद स्नेहा जी। स्नेहा जी, बस उसी का इंतज़ार, अब 6 दिसंबर की तारीख तय की गई है। होपफुली उस दिन का ये रजिस्टर होके और उस दिन सुशांत और दिशा केस में आगे की बात हो और आदित्य ठाकरे को पकड़ने के लिए बोला गया है उसमें, कि आदित्य ठाकरे को पकड़ा जाना चाहिए, ये बात बोली गई है। देखते हैं अब वो क्या होता है उसमें। क्या लिखा आपने? संदीप भैया, आफ्टर आरएसएसआर पब्लिक मेड रॉलीवुड बैंड बाजा बारात, सेड सलमान खान कांट फाइंड हिज भैया, कुछ लोग कहते हैं कि सलमान खान ने शादी भी कर रखी है। पता नहीं इसके पीछे की सच्चाई क्या है, नहीं है, ये तो हमें नहीं पता है कि इसने शादी की हुई है, इसे शादी किसी ने की भी है। बट आप लोगों से भी देखो, साइड में भी मैंने जो वोटिंग का डाला हुआ है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। डू यू थिंक सुशांत वाज किल्ड ऑन 13th नाइट? तो यहाँ पे 94 लोगों ने कहा है यस, 94% लोगों ने, 600 से भी ऊपर लोगों ने वोट दिया है इसमें, और 94% लोगों ने कहा है कि हाँ, 13 तारीख को ही सुशांत को इन लोगों ने खत्म कर दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोगों का, मतलब मोस्टली लोगों का यही सोचना है यहाँ पे। नहीं, आप लोग कर रहे हैं रिमी जी, आप कह रहे हैं सुशांत को कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं आप लोग। अभी तक सुशांत की मुहिम को जिंदा रखा हुआ है, वो भी अपने आप में आप लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू गाइस आर डूइंग। और मैं आप लोगों से इसलिए तो कह रहा हूँ ना, जितने लोग भी अभी अपने कामों में भी लगे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों के साथ भी, आप ग्रुप्स में कहीं पे भी शेयर कीजिए, ताकि ये चीज और लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हाँ, सुशांत की मुहिम दबी नहीं है। अभी पीछे से ये हो गया था कि हाँ, कोई बात नहीं कर रहा है। आपने नोटिस किया क्यों हुआ था ऐसा? सुशांत की बहन आई थी, उसके बाद प्रोटेस्ट बंद हो गए थे, कुछ हुए 2-4 महीने, तो उसके बाद प्रोटेस्ट भी बंद हो गए, कोई नहीं कर रहा था। और अब बिल्कुल ना के बराबर। अब ना सुशांत की बहन किसी प्रोटेस्ट में जाती है प्रियंका, उनकी बहन श्वेता अमेरिका में वो बुक लॉन्च कर रही है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं, पर आप हम जैसे लोग बात कर रहे हैं जस्टिस के लिए, आवाज उठाते रहते हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उठाते रहेंगे। हमें ना किसी ने आमंत्रित किया था कि आइए आप हमारे भाई के लिए लड़िए, हम अपने आप ही आए थे और हम अपने आप ही लड़ते रहेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिए सब लोगों के साथ, ताकि और लोग भी जुड़े रहें, नए लोग भी जुड़े, जो लोग पहली बार भी देख रहे हैं वो भी आके हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी जो हम वीडियो बनाएंगे दोबारा से चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने 4 लोगों के बारे में ऐसे बताया, लेकिन बाकी मैं चैट्स, ऑडियो, वीडियो वो सब शेयर करके, जैसे हम पहले किया करते थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और हम डिटेल में बात करेंगे। आप लोग जो जुड़ के यहाँ पे बात करना चाहते हैं वो भी जोड़ेंगे, ताकि आप लोग भी आके अपने विचार भी रख सके। तो कल हम फिर से आएंगे, और कल हम आएंगे 5:30 बजे। इंडिया का टाइम मैं देख रहा हूँ, 5:30, यहाँ पे 6 o'clock, सॉरी, 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कल फिर से मिलेंगे और हम फिर से एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, जो लोग, जिन लोगों ने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया हुआ है नोटिफिकेशन की, वो ऑन कर लेना सब्सक्राइब करके, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, और फिर हम कल इसके बारे में फिर से बात करने वाले हैं। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, बस आप लोगों से निवेदन यही है कि इसको शेयर करना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रखना कि ये चारों के बारे में जो भी आपके पॉइंट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग इन चारों के बारे में जो जो आप लोगों को चीजें पता है और क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और
कुछ चीज़ें जो हमसे भी छूट गई हैं या आपको लगता है कि वो दोबारा डिस्कस करनी चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आप लोग। ठीक है? अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग अपना ध्यान रखिए, पॉज़िटिव रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हो या साथ ना हो, हम आप लोग तो हैं ही, बात करते रहेंगे जब भी टाइम मिलेगा हमें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।